नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। इसमें आपको पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 40 के धनात्मक गुणांक कितने होंगे। मतलब इसके गुणांक निकालना है कि 40 के धनात्मक गुणांक कितने होंगे। देखिए, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो इसको लगाने में बहुत समस्या आएगी। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले हम 40 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 40 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 40 को हम फैक्टर निकालेंगे। 40 को पहले हम तोड़ेंगे तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। फिर इसको 2 से काटिए, कितना आएगा 10। फिर ये 2 से कटेगा, कितना आएगा 5। और ये लास्ट में फिर कितने से कटेगा 5 से। 5 का नम 5। तो ये आपका बना कितना, ये आपका बना 2 कितनी बार है 1 2 3 बार। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई ये कितना बचा 5 है। 5 एक बार है तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 1। अब इसको हमें क्या बनाना है, धनात्मक गुणन कितने होंगे। तो इसका धनात्मक गुणन निकालने के लिए किसी भी संख्या की जितनी पावर होती है उससे एक बढ़ा कर लिख देते हैं। जहाँ जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 को एक बढ़ा कर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 5 की पावर 1 लिखा है तो 5 की पावर 1 को बढ़ाएंगे, 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपसे पूछा था 40 के कितने धनात्मक गुणनखंड प्राप्त होंगे 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह, आपसे कहा गया है 250 में कितने विभाजक हैं। विभाजक का मतलब आपको वही फैक्टर ही बताना है कि 250 के कितने गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 250 को हम तोड़ेंगे। पहले 250 को हम तोड़ेंगे, 250 का फैक्टर निकालिए। 250 आपका पहले 2 से कटेगा, इसको हम 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 आएगा। 125 अब किससे कटेगा आपका 5 से काटिए तो ये कितना होगा 25 पंचे 125 होता है, 25 बार जाएगा। फिर ये आपका कितना 25 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 का 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आपका कितने से कटेगा 5 से, 5 का 5। तो ये आपका बना क्या 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई ये कितना बना 5 की पावर कितना बना 3। 5 की पावर कितना हो गया 3। अब आपको इसमें क्या बताना है कितने विभाजक हैं। तो विभाजक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभी बताए थे आपको जितनी पावर होती है उसको एक बढ़ा कर लिखते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 है तो इसको 1 को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा पावर में 2। मतलब हमेशा पावर में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो 3 है, 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपको कुल कितने प्राप्त हुए, 4 दूनी कितना प्राप्त हुआ 8 प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा था 2500 के कितने विभाजक गुणनखंड होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका आज का, कह रहा है 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। बात वही है, भाग देने का मतलब यही निकला कि इसके कुल कितने गुणनखंड बन सकते हैं। आपको गुणनखंड ही निकालना है। तो आप इसी में भी वही काम करेंगे। 360 का आप क्या करिए फैक्टर निकालिए। 360 का फैक्टर निकालेंगे, 360 को हम तोड़िए तो 360 का गुणनखंड निकालेंगे। ये पहले 2 से कटेगा, 2 से काटिए ये कितना होगा 18 दूनी 36, कितना होगा 180 आएगा। फिर 180 आप 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। फिर 90 को आप काटेंगे, 90 कितनी बार जाएगा 45 दूना 90 होता है, 2 से कटेगा 45 दूना 90 हो गया। फिर आप इसको क्या करेंगे 45 को फिर तोड़िए, 45 किससे कटेगा 3 से, तो कितना होता है 15 × 45, अभी 15 भी कटेगा। हम यहाँ पर बगल में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 को अगर हम किससे तोड़ते हैं 3 से, अभी भी कटेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ये आपका कितनी बार जाएगा 5 गन्नम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए क्या बन रहा है, 2 की पावर कितना मिला हमें, 2 की पावर कितना मिला 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ पर आप देखते हो 3 की पावर कितना मिल रहा है, 3 की पावर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। और यहाँ पर 5 की पावर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब इसमें आप क्या करोगे पावर को जोड़ लो। पावर को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं 3 में सब में 1 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी आप 1 जोड़िए और इसमें भी आप 1 जोड़िए, सब में 1 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 1 कितना बन जाएगा 3, और यहाँ पर 1 1 आपका कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके कुल कितने फैक्टर प्राप्त होंगे 24। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3600 के कितने गुणनखंड है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल का, ये पूछा गया 2019 का क्वेश्चन टियर 2 में। इसमें कह रहा है 3600 के कितने गुणनखंड है। आप उसी तरह 3600 को आप तोड़िए, 3600 को हमें तोड़ना है। तो 3600 को हम सबसे पहला काम 2 से काटिए, फिर उसके बाद नहीं कट रहा है तो 3 से काटिए, उसी तरह काटते चले जाइए। यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, 1800 आएगा। फिर 1800 को हम क्या करते हैं 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 900 आएगा। फिर 900 को हम क्या करते हैं फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 4500 आएगा। 4500 को 450 आएगा। 450 को फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आया 225। यहाँ बगल में हम सॉल्व करते लेते हैं। 225 को भी अगर हम तोड़ते हैं 225 आपका किससे कटेगा 3 से कट जाएगा। ये 3 से इसको काटते हैं कितनी बार जाएगा 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 बार जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा 5 से, 5 5 25, फिर ये 5 बार जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आपको मिला कितना, हमें मिला 2 की पावर कितना मिला 1 2 3 4, कितना मिला 2 की पावर कितना मिला 4 मिला। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हमें क्या मिला 3 की पावर हमें कितना मिला 3 की पावर कितना मिला 2 मिला। और यहाँ पर हमें कितना मिला 5 की पावर हमें कितना मिला 2 मिला। कितना मिला 5 की पावर 2 मिला। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है गुणनखंड कितने हुए। गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करिए पावर में सब में ऐड कर दो। तो पावर में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 है, 4 1 पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर कितना है 2 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप गुणा कर लीजिए 5 तय 15, 15 तय कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा 45। इसका राइट आंसर 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। अब जैसे उसमें आपको रहता था कि कुल गुणनखंड निकालने होते थे, क्या निकालना था कुल कितने गुणनखंड निकालने होंगे। अब इस क्वेश्चन में बोला गया 100 के सम कितने गुणनखंड मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप पहला काम ये करिए 100 के क्या करिए फैक्टर कर लो। 100 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले इसको आप क्या करिए 2 से काटिए कितना आएगा 50 आएगा। फिर इसको 2 से काटिए कितना आएगा 25 आएगा। फिर इसको क्या करेंगे 25 किससे कटेगा आपका 5 से कटेगा। 5 50 कितना हो जाएगा 25, 5 51 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर आपका बना कितना, यहाँ पर आपका बना 2 की पावर कितना बना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई कितना बना 5 की पावर 2 बना। अब इसमें आपको क्या बताना है सम बताना है। सम इसका कितना होगा तो आप ये ध्यान रखना 2 की पावर 2, 2 एक सम संख्या है। इसकी जो पावर रहती जब आप ये ध्यान रखना जब समभाजक निकालने हो तो 2 की पावर जो 2 रहता है उसी को सेम इसमें बिना जोड़े ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर आगे विषम संख्या जैसे 3 5 7 इस तरह प्राप्त होती है, इसकी जो पावर होती है उसमें एक जोड़ कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक जोड़ कर लिखेंगे तो यहाँ 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना आया 6 आया। कितना आया 6। इसमें कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी 100 के समभाजक कितने होंगे। ये ध्यान रखना जब समभाजक निकालना हो तो जो सम की पावर जितनी होती है उसको लिख लेते हैं, विषम की पावर में एक जोड़ कर लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो कितना आया 6 आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 5 में कितने गुणक सम संख्या है। भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
यहाँ से आपको क्या बताना है, कितने गुणक सम संख्या है। सम वही बात है, सम ही निकालना है। तो आपको अभी बताए थे, यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर 8 है, 2 एक सम संख्या है, सम ही गुणज निकालना है, तो जो इसका पावर होता है वैसे ही लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखिए अब आगे विषम संख्या है, 3 की पावर 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, पावर हम जोड़ लेंगे। तो 3 की पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह आपका दिया गया है 7 की पावर 5 दिया है, 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम गुणा करते हैं, 8 त्रिक 24, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। 24 गुणे 24, ये आप जानते हैं 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। कितना होता है, 576। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने सम गुणक प्राप्त होंगे, 576। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, कह रहा है 36 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 36 के विषम भाजक की संख्या निकालनी है। अभी तक था सम भाजक निकालने थे, अब क्या निकालने हैं आपको, विषम भाजक निकालने हैं। तो विषम भाजक निकालने के लिए आप क्या करोगे, 36 है, 36 का सबसे पहला काम आप क्या करिए, फैक्टर निकाल लो। इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो आप सबसे पहले आप इसको क्या करिए, 2 से काटिए, 2 से इसको काटेंगे, कितना होगा, 18 दूनी 36। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 से फिर काटिए, 2 9 18, फिर 9 आपका किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया। ये आपका कितना बना, ये आपका बना 2 की पावर कितना बना, 2 बना, और ये कितना बना आपका, 3 की पावर कितना बना, 2। अब ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पर विषम भाजक निकालने हैं, विषम को निकालना है तो आपको क्या करना है, सम वाला छोड़ देना, सम से कोई मतलब नहीं। सम वाला यहाँ पर 2 की पावर 2, इसको आप हटा दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर है 3 की पावर 2। अब जितनी विषम की संख्या की पावर जितनी रहे उससे 1 बढ़ा कर लिख दो। तो 2 में 1 आप बढ़ा देंगे, 2 में 1 बढ़ाइए, कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। तो इसमें क्या होगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना कि जब अगर आपको विषम भाजक निकालने हैं तो सम संख्या की जो पावर होती है उसको आप हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद जो विषम संख्या की पावर होती है उसमें 1 जोड़ कर लिख दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 की पावर 9, 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 में विषम संख्याएँ कितनी हैं, कि गुणक विषम संख्याएँ बतानी है। ये आप इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहला काम 2 की पावर 9 आप क्या करिए, हटा दीजिए, 2 की पावर 9 क्या करिए, हटा दीजिए। बचा कितना, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 है तो 5 में 1 ऐड आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चा आपका क्या, 5 की पावर 4, 4 में 1 ऐड कर दीजिए, 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 है, 6 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 छक्का 30, और 30 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 210। कितना आ जाएगा, कितने गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, 210। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, 210। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है 100 से को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, यूपी पीसीएस का 2015 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो 100 है उसका आप क्या करिए, फैक्टर निकाल लीजिए। 100 का अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको आप 100 का गुणनखंड जब निकालेंगे तो ये इसको आप 2 से काटिए, 2 से कटेगा, कितना आएगा, 50 आ जाएगा। फिर 50 को अगर हम क्या करते हैं, 50 को अगर हम फिर 2 से काटते हैं तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। फिर इसके बाद हम 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 50 25, 5 51 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया, 5 की पावर क्या हो गया, 5 की पावर हो गया 2। अब इसमें आपको क्या निकालना है, को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। अगर मान लो आपको गुणनखंड पूछता तो आप सिंपल सी बात
2 है, 2 1 3 हो जाएगा, ये भी 2 1 3, 3 त्रिक का 9 हो जाता। लेकिन इसमें अगर संख्या देखा जाए तो संख्याएं 9 होंगी। अब उन सभी संख्याओं का योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो संख्या की जितनी पावर होती है, प्राकृतिक संख्याओं को सभी का योग निकालना है। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पर जो है जैसे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, पहले 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर क्या लिखेंगे 1, जहाँ तक आपकी पावर दी रहे वहाँ तक लिखते हैं, प्लस यहाँ पर दिया है आपको 2 की पावर 2 तक दिया है, तो 2 की पावर 2 तक लिख लो, ये ब्रैकेट हो गया बंद। फिर मल्टीप्लाई बाई है, यहाँ पर भी 5 की पावर 2 है, जहाँ तक लिखा है आप वहाँ तक लिख लीजिए। 0 से स्टार्ट करिए, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5 की पावर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम इसको बताइए, इस 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, प्लस 2 की पावर 0, आप सभी को पता है किसी भी संख्या की पावर 0 उसका मतलब क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 2 की पावर 0 मतलब इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। मल्टीप्लाई बाई करते हैं, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 5 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पर ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 5 50 कितना बन जाएगा 25 हो जाएगा। इनको हम जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 6 6 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे 25 5 30, 30 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, तो कितना मिला हमें 217 मिला। तो इसको 217 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आया समझ में बात। आपको जब योग निकालना है तो योग निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहला काम आप फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालने के बाद जो आपकी जो पावर है उस संख्या को 0 से शुरू करिए पावर। जैसे यहाँ पर आया था 2 की पावर 2 आया था, तो 2 की पावर 2 का मतलब इसको लिखते हैं 2 की पावर 0 प्लस क्या लिखते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। उसी तरह था 5 की पावर 2, तो यहाँ पर भी इसको लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर कितना आया 217। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। सेम वैसे ही बताना है, इनका क्या बताना है आपको, योग बताना है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप 96 का आप फैक्टर निकाल लो। 96 को हम फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको आप काटिए। 96 किससे कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से काटिए कितना हो, 2 चौको 8, 2 8 16, 48 हो जाएगा। 48 को अगर हम फिर 2 से काटते हैं, 48 आपका 2 से कटेगा तो कितना होगा 24 दूनी 48, 24 बार जाएगा। फिर 24 को अगर हम फिर 2 से काटते हैं तो कितना होगा 12 दूनी 24। फिर इसको अगर हम क्या करते हैं 2 से काटते हैं, 2 छक 12, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर बगल में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को अगर हम फिर फैक्टर में तोड़ते हैं, 6 को तोड़ेंगे क्या होगा 2 बार जाएगा, 2 3 6, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम देखते हैं तो 2 की पावर कितना मिला हमें, 2 की पावर कितना मिला 1 2 3 4 5, कितना मिला 2 की पावर 5 मिला। प्लस यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये कितना मिला, 3 की पावर हमें कितना मिला 1 मिला। अब सेम वैसे ही नहीं क्या बताना है, इनका सभी को योग बताना है। क्या बताना है, गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो यहाँ पर आप सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। 2 की पावर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 0, कहाँ तक लिखेंगे 5 तक, क्योंकि पावर 5 दिया है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 की पावर क्या होता है 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर 1 है, तो इसको हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 की पावर 1। इधर हम इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है।
देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस का 8, प्लस का कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16, प्लस 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाई करना है किससे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 मतलब हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, बत्तीस 16 32 8 40, 40 16 कितना हो जाएगा 40 16 56, 56 4 60, 60 2 62, एक कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, मल्टीप्लाई बाई 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 1 6 4 को 24, 24 एक कितना हो जाएगा 25, कितना आएगा 252। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 252। आई बात समझ में सबको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया है 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग बताना है। अभी तक क्या था, सभी संख्याओं का योग बताना था, अब आपको बताना है इसके विषम भाजकों का योग बताना है, सिर्फ विषम भाजक जितने होंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, सबका आप फैक्टर कर लो। क्या करें, सबका आप फैक्टर कर लो। तो यहाँ फैक्टर करेंगे 360 का, इसको आप काटिए, कितनी बार जाएगा 2 बार, 180। फिर इसको आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 90। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2 से काटिए, कितना आएगा 45। इसको फिर किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा 15 × 45। अभी भी इसको 15 को फिर डिवाइड करते हैं, 15 को किससे 3 से कटेगा, 3 पचे कितना आएगा 3 पचे 15, यहाँ पर कितना होगा 3 हो जाएगा, 5 से गन्नम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए क्या होगा, ये आपका बन गया कितना 2 की पावर कितना 1 2 3, 2 की पावर कितना बना 3, मल्टीप्लाई बाई कितना बना 3 की पावर कितना बना 2, और 5 की पावर कितना बना 5 बना 1, 5 की पावर कितना हो गया 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, गुणनखंड को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप इसको योग बताना है। अब एक चीज़ ये बात ध्यान रखना, जब विषम भाजकों का योग निकालना हो, क्या निकालना हो विषम भाजकों का योग, तो आप जो सम संख्या की जो पावर होती है उसको आप हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ हमने 2 की पावर 3 को क्या किया, हटा दिया। अब आपको बचा क्या 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या बचा है 1। अब इसको आप क्या करिए लिख लीजिए, 3 की पावर 2 को आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, कितना 0 से, 3 की पावर 0 प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह सेम मल्टीप्लाई बाई आपको क्या है 5 की पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस कितना हो जाएगा 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 9, 9 3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 9
प्लस ये यहाँ पर आपकी कितनी हो गई 3 एकम 3। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान, इसका मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई उसी तरह हो जाएगा। 5 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1, प्लस 5 की पावर 1 का मतलब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 9 3 12, 12 1 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 में मल्टीप्लाई बाई करते हैं कितना 6 से, 5 1 कितना हो गया 6, 13 6 कितना हो जाएगा 78। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 78। आई बात समझ में। ये बस इतना ध्यान में रखना कि जो विषम भाजक का योग पूछे तो सम जो होता है उसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं। सम को हटा दीजिए, फिर उसके बाद उसको क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। सेम कब जितनी पावर रहे आप 0 से शुरू करिए, योग निकालना है, जहाँ तक दिया रहे वहाँ तक आप इसको लिख लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या n दी गई है, n की पावर क्या, n बराबर दिया है 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14। इसमें n के धनात्मक गुणनखंड हैं। अब इसमें आपको क्या बताना है n के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखना, जो आपको पावर सबसे छोटी होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 की पावर 11 क्या है सबसे छोटी है, तो यहाँ हम 4 की पावर 11 क्या किए कॉमन ले लिए। 4 की पावर 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 4 की पावर 11 से 4 की पावर 11 चला गया बचा 1। यहाँ पर आगे क्या बचेगा, 4 की पावर 12 से चला गया तो बचा 1, 4 की पावर 1 बचेगा। यहाँ 13 से जाएगा तो बचेगा 4 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 की पावर 14 से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 4 की पावर कितना बचे 11 कॉमन ले लिए, 4 की पावर कितना बचा 3 बचा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 3 मतलब 4 चौक 16 चौको कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 64। यहाँ इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 16 हो गया। प्लस इसके बाद आप क्या करोगे 4, ये आपको कितना है प्लस का 1 लिखा है, और ये बाहर आपका लिखा है कितना 4 की पावर कितना लिखा है 11 लिखा है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 64 16 कितना हो जाएगा, 64 16 हो जाएगा 64 16 80, 80 4 84, एक कितना आया ये 85 आया। कितना आया 85, और ये मल्टीप्लाई बाई क्या है 4 की पावर 11 है। अब आप एक काम करिए 85 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। क्या करिए 85 का आप फैक्टर निकाल लो। 85 को हम अगर फैक्टर निकालेंगे तो 85 का फैक्टर क्या आएगा, 7 से कटे 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 17 बचे क्या होता है 85 होता है, तो 17 एक अन्नम क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये आपको मिला क्या, ये आपको मिला कितना 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाई कितना मिला 5 की पावर 1, और कितना मिला 7 की पावर 17 की पावर कितना मिला 1। आप सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका बन गया। इसमें आपको क्या बताना है, कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आपसे बताए थे कुल गुणनखंड जो पावर होती है उसमें एक बढ़ा कर लिख लेते हैं। तो 4 की पावर 11 है, 4 की पावर 11 में एक बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 को बढ़ाओगे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 17 की पावर 1 है, 1 में भी 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, कितना आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48। आई बात समझ में। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सी बात एक काम करना, जो सबसे छोटी पावर होती है उसको आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद उसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो बने उसका आप फैक्टर निकालो। फैक्टर में जितनी पावर आए एक बढ़ाकर सभी जो पावर होती है उसका आपस में गुणा कर लो, उसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस सेम ऐसे ही दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 10 प्लस 3 की पावर 11। यहाँ पर भी आप काम क्या करोगे, जो सबसे छोटी पावर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लिए, कितना ले लिए 3 की पावर 8 कॉमन ले लिए। क्या किए 3 की पावर 8 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर बचा कितना 3 की पावर 8 से 3 की पावर 8 चला गया, बचा कितना 1। अब आप देखते हो 3 की पावर 9 से जब 9 से 8 चला जाएगा बचेगा कितना 3 की पावर 1 बचेगा।
प्लस आप यहाँ देखते हो 3 की पावर 10, 10 से 8 जाएगा, आपको कितना बचेगा, 3 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस उसके बाद कितना बचेगा, 11 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3 की पावर 3 बचेगा। इसको आप सॉल्व करिए, 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो गया, 27 हो गया। यहाँ पर आपका दिया है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 त्रिक का कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस ये कितना बचा आपका, 1 बचा, और ये आपका बाहर बचा हुआ है कितना, 3 की पावर 8 बचा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 27 3 कितना हो जाएगा, 30, 9 1 10, 30 10 कितना हो जाएगा, 40। ये कितना हुआ, 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई कितना आया, 40 आया। कितना आया, मल्टीप्लाई बाई 40 आया। अब इसको आप सॉल्व करिए, 40 का आप फैक्टर निकाल लो। 40 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से काटोगे तो 20 दूना 40 होता है, 20 बचेगा। फिर इसको 20 को हम काटते हैं, 2 बार जाएगा, कितनी बार होगा, 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, और 5 इकन्नम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका बना कितना, ये आपका बना 3 की पावर 8, और 40 को हम लिख सकते हैं कितना, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लो। 2 की पावर कितना बना, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई कितना बना, 5 की पावर कितना बना, 1 बना। अब आपको इसमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताना है, संख्या बताना है। तो यहाँ पर आप इसको निकालोगे कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर बात करते हैं। इसमें दिया गया है 8, 8 को यहाँ पर पावर 1 जोड़ कर लिख दीजिए, 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 में आप 1 जोड़ दीजिए, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा, बी पार्ट। सभी लोगों को आज गुणनखंड के विषय में समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।